हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोहा संख्या 3 का क और ख यहाँ तक पढ़ा था। इस वीडियो में मैं यहाँ चौपाई से पढ़ूँगी। आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चौपाई है। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुमाए। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। इसका अर्थ है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के लिए क्या करते हैं, हानि पहुँचाने का उपाय करते हैं। यानी दुष्टों की भलाई किसी भी तरह से करो, फिर भी वो तुम्हें हानि ही पहुँचाएंगे। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं कि मैं उनको भी यानी उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों की उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। दुष्टों की प्रवृत्ति होती है कि जब वो दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो आनंदित होते हैं, और जो दूसरे जब खुश होते हैं तो उनको देख करके ईर्ष्या करते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी उन दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर, हरि कहते हैं विष्णु जी को, हर कहते हैं शंकर जी को, इनके यश का जब गुणगान होता रहता है उस समय दुष्ट लोग क्या करते हैं, बाधा पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है, उसी तरह से दुष्ट लोग यशोगान प्रभु की लीला का वर्णन जहाँ होता है उसमें हमेशा बाधा पहुंचाते हैं। और दूसरों की बुराई करने में ही ये कैसे हैं, सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जैसे घी में मक्खी अगर पड़ जाती है तो घी बर्बाद तो होता ही है, मक्खी भी मर जाती है। उसी तरह दुष्ट लोग क्या है, दूसरों को बर्बाद करने में स्वयं को भी हानि पहुंचा देते हैं। तेज कृषानु रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। दूसरों को जलाने के लिए ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। कुंभकर्ण 6 महीना तक सोया रहता था, है ना। तो उसी तरह से दुष्टों के भी सोए रहने में लोगों की भलाई है। पर अकाज लघु तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। दुष्ट लोग की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, फिर ओले से। जैसे ओला, आकाश से ओला वृष्टि होती है ना, बरसात ऋतु में आप देखेंगे कि पानी बरसता है जोर जोर से, और फिर बर्फ़ भी गिरने लगता है, उसी बर्फ़ को ओला कहते हैं। तो ओला जब पड़ता है ना, ओला वृष्टि होती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें उसकी तुलना वो क्या करके बताते हैं कि जिस तरह से ओला फसल को नष्ट कर देता है, फिर बाद में स्वयं भी गल जाता है ना, पानी के जैसा हो जाता है, लेकिन फसल को बर्बाद कर देता है। उसी तरह दुष्ट लोग हैं, दूसरों की हानि पहुंचाते पहुंचाते भले ही वो मर जाएं, वो नष्ट हो जाएं, लेकिन वो दूसरों की हानि पहुंचाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा वो काम बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। इसके चक्कर में वो अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। इसका अर्थ है कि यहाँ पे एक पृथुराज थे, एक राजा थे जिनका नाम था पृथु। उन्होंने अपने
कान मांगे थे। कितने कान पता है? लोगों के 2 कान होते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान का गुणगान सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, जिससे भगवान का गुणगान सुन करके वो एकदम संतुष्ट हो जाएं। तो ये लोग क्या किए? ये लोग क्या करते हैं? दुष्ट लोग राजा पृथु के समान ही ये भी 10,000 कान मांगते हैं, लेकिन किस चीज़ को सुनने के लिए? ये दूसरों के पापों को सुनने के लिए 10,000 कान मांगते हैं, राजा पृथु के समान। लेकिन राजा पृथु यश सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए कान मांगे थे, लेकिन दुष्ट लोग दूसरों के पापों को सुनने के लिए कान मांगे। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा कहते हैं शराब को, नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जो हमेशा कठोर वचन बोलने में ही अच्छा फील करते हैं, उन्हें प्यारा लगता है जब वो वज्र के समान कठोर वचन का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जना, बिनती करई स प्रीति, सियावर रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। यह जन मतलब तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ये दोहा संख्या 4 पर हम लोग विश्राम लेते हैं। फिर अगला वीडियो में मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी या पढ़ करके आपको भी सुनाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें